अपने पीसीएस मेंस पीवाईक्यू के इस क्रम में आज हम आप लोगों के सामने 2024 जीएस2 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं सारगर्भित तरीके से। इसका छोटा सा इंट्रो, कंक्लूजन और मेन बॉडी। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है और मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। आपको एक चीज़ ये बतानी है कि भारतीय संविधान जो है वो न्यायिक स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोग एक कोशिश करेंगे कि दोनों क्वेश्चन में जुड़ाव रहे। इसका इंट्रो हो जाएगा, भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आधारशिला मानता है। अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक और कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करता है। जबकि मूल संरचना सिद्धांत, इसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, केशवानंद भारती के 1973 इसे संरक्षित करता है। मतलब संविधान न्यायिक सुरक्षा देता है, न्यायपालिका को सुरक्षा देती है, और न्यायपालिका और संविधान को सुरक्षा देती है केशवानंद भारती केस। अब न्यायपालिका स्वतंत्रता के प्रावधान क्या हैं? पहला, नियुक्ति। जो नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली से होती है। द्वितीय, जज केस 1993 से यह लागू हुआ। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति, मतलब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करेंगे, और इसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 124 और 270। न्यायपालिका को और भी सुरक्षा मिलता है। क्या क्या? इनका वेतन निश्चित होता है, और जिसका प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। इनका निष्कासन कठिन है। अनुच्छेद 124(4) में इसका प्रावधान है कि संसद 2/3 बहुमत से महाभियोग के अलावा, एक तो इनका निष्कासन से रिलेटेड प्रावधान है कि संसद 2/3 बहुमत से ही इनके ऊपर महाभियोग ला सकती है और इनको निष्कासित कर सकती है। दूसरा, महाभियोग के अलावा इनके आचरण पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तीसरा क्या है? स्वायत्तता। अदालत अवमानना शक्ति, अनुच्छेद 129 और 215। वित्तीय स्वतंत्रता है, क्योंकि इनका खर्च जो है वो चार्ज्ड होता है। चौथा, इसमें क्या डाल सकते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 32 और 226। संविधान के संरक्षक की भूमिका, इनको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वही मूल संरचना का सिद्धांत जो है उसका महत्व क्या है? केशवानंद भारती के 1973 में सिद्धांत स्थापित हुआ। इसके अनुसार संसद संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 कर सकती है, पर संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इसका महत्व देख लेते हैं। एक तो हो जाती है सत्ता संतुलन। एनजेएसी केस में कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा गया। दूसरा, संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा। मिनर्वा मिल्स केस आपको पता होगा, 1980, जो 42वां संविधान संशोधन था, उसके बहुत सारे प्रावधान को नल एंड वाइड कर दिया गया, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रहार करते थे कई प्रावधान। स्थिरता और निरंतरता। इंदिरा गांधी केस 1975, 39 संविधान जो संशोधन हुआ उसमें आंशिक प्रावधान रद्द किए। 42 संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके भी कुछ धाराएं अवैध घोषित किया। मतलब पूरे प्रावधान को, मतलब पूरे संविधान संशोधन को नहीं नल एंड वाइड किया, कुछ प्रावधानों को खत्म किया या रद्द किया, ताकि जो संसदीय का जो निरंतरता है वो भी बनी रहे, और जो बेसिक स्ट्रक्चर और न्यायिक स्वतंत्रता है वो भी बनी रहे। लोकतंत्र की सुरक्षा, मौलिक अधिकार, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल तत्वों का संरक्षण भी करती है।
आपने विभिन्न निर्णयों में देखा भी होगा, इन्होंने मौलिक अधिकार हो, संघवाद हो, इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना। इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? निष्कर्षतः संविधान न्यायपालिका को कार्यपालिका विधायिका से मुक्त रखता है। मूल संरचना सिद्धांत इसे अपरिवर्तनीय बनाता है, जो नियम का शासन और लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट, और लिमिटेड वर्ड में आप इसको चाहें तो और समराइज कर सकते हैं, इंट्रो और कंक्लूजन शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ट, फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक मॉडल आंसर के रूप में जितना अच्छा बेहतर तरीके से इसका प्रदर्शन हो सकता था दिया मैंने। बाकी धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।